आज जान लेते हैं, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पहले भी हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वाष्प तो जानते हैं ना, पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है, और उत्सर्जन का मतलब होता है कि बेकार चीजों को बाहर निकालना। याद हो गया? बेकार चीजों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और अगर वाष्प को बाहर निकाल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन। याद हो गया ना? वाष्प उत्सर्जन कहां पर होता है? तो पौधे की पत्तियों में होता है, और पौधे की पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। और याद रखिएगा, स्टोमाटा का क्या काम होता है? इसका दो काम होता है। पहला काम ये जान लीजिए, ये गैसों का विनिमय करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में समेट लेता है, उसके बदले में ऑक्सीजन देता है। एक बात तो जान लिए। दूसरा बात जान लीजिए, वाष्प उत्सर्जन करता है। क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन करता है। पहला बात क्या जाने? गैसों का विनिमय करता है। क्या करता है जी? गैसों का विनिमय करता है। विनिमय मुझे कि नहीं मुझे? एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन जो है हम लोगों को दे देता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ये रंध्र कहां पर पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। रंध्र का क्या काम होता है? तो गैसों का विनिमय करना और वाष्प उत्सर्जन करना। याद हो गया ना? वाष्प उत्सर्जन भी बता दिए। वाष्प क्या है, उत्सर्जन क्या है, हम बता दिए। और एक बात जान लीजिए, पेड़ पौधा जमीन से पानी लेता है ना? कहां से पानी लेता है? पेड़ पौधा जमीन से पानी लेता है। देखिएगा, जितना पानी अगर लिया है तो जितना का जरूरी है वो काम कर लेगा। अब जब जरूरी नहीं होगा तो उनको क्या करेगा? वाष्प के रूप में ऊपर छोड़ देगा। ऊपर जाके बादल बन जाएगा, और वही बादल फिर बारिश हो जाएगा, फिर जमीन पर आ जाएगा। इसी चक्र को हम जल चक्र भी पढ़ाए होंगे। याद कीजिए, वाटर साइकिल पर आए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए होंगे हम। अभी कहने का ये मेरा मतलब है कि जमीन से पानी लेकर के जितना जरूरी है उतना वो काम उसका कर लिया, यूज कर लिया, और जो बच गया उनको क्या किया? उसको छोड़ दिया। वाष्प उत्सर्जन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक बात जान लीजिए कि पौधे को खाना बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो पहला बात जान लीजिए, क्लोरोफिल तो चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। दूसरा बात जान लीजिए, CO2 चाहिए। तीसरा बात जान लीजिए, जल चाहिए, वाटर। और चौथा बात जान लीजिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। पहला बात जान लीजिए, क्लोरोफिल का होता है तो खुद उस पत्तियों में ही होता है। क्लोरोफिल का होता है पत्तियों में होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। एक बात जान गए। दूसरा बात जान लीजिए, CO2 का होता है, ये वातावरण में होता है। CO2 उसको मिल जाता है वातावरण से। तीसरा बात जान लीजिए, जल जमीन से मिलता है। जल कहां से मिलता है? जमीन से, अंदर से ले लेता है। उसके बाद चौथा जो होता है वो सूर्य का प्रकाश से, और इस प्रक्रिया से वो खाना तैयार करता है। तो सुन लीजिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लीजिए। सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में प्रकाश को फोटो कहते हैं। इंग्लिश में प्रकाश को फोटो कहते हैं, और संश्लेषण को सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। समझे कि नहीं समझे? सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना, और फोटो मतलब प्रकाश। तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है?
किसी भी चीज का निर्माण अगर प्रकाश की उपस्थिति में है तो उसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद हुआ जी? किसी भी चीज का निर्माण अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से बोलिएगा, किसी भी चीज का निर्माण अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो हम पहले बता दिए हैं। कहां से मिलता है वो भी बता दिए हैं। अब सुनिए, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल है। सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए नेचुरल लाइट चाहिए। नेचुरल का मतलब बोलते हैं ना, ऐसा नहीं टॉर्च मार करके हम प्रकाश संश्लेषण करवा सकते, नहीं होगा। लालटेन जला के हम प्रकाश संश्लेषण करवा सकते, ये नहीं होगा। उसके लिए नेचुरल लाइट की चाहिए, यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। कुछ नहीं, क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? ध्यान से सुनिए, पौधा खाना कैसे बनाता है यहां देखिए। पहले लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। ऊपर में रहेगा सूर्य का प्रकाश, अब नीचे में तो जरूरी है, यहां पर क्लोरोफिल भी चाहिए, यहां क्लोरोफिल, ठीक है। बनाया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मुख्य उत्पाद होता है, यही भोजन है, यही एनर्जी है पौधा का। ध्यान से सुनिए, ये होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। समझ में आया? यही है कार्बोहाइड्रेट, यही है कार्बनिक पदार्थ, यही है पौधा का मुख्य भोजन, यही है एनर्जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब पूरा समझ लीजिए। समीकरण कई बार पूछा भी गया है कि इसको याद कैसे करना है। तो 6CO2, CO2 कम होगा जल से, तो ये ज्यादा होगा, इसका CO2 नहीं होगा। तो 12H2O किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। बना क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। यही खाना बनाता है, इस प्रकार से वो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया होती है। सब प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया इस प्रकार से होती है। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अब ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हम लिखे हैं कि जल के अपघटन से, क्या बोले अभी? जल के अपघटन से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधा से कैसे मिलता है? जल के अपघटन से। अगर जल नहीं लिया होता तो क्या हमको ऑक्सीजन मिलता है? मिलता नहीं मिलता। ये जल का अपघटन हुआ, क्या हो गया? जल का अपघटन हुआ। अपघटन का मतलब होता है टूटना। और टूटेगा, जल टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन है। जल टूटेगा तो क्या बनेगा? तो सुनिए, अब कहेगा सर ऑक्सीजन तो मिलता है लेकिन हाइड्रोजन हमको नहीं मिलता है। तो सुनिए, पौधा जो रिलेट होता है वो 3 गैस से रिलेटेड होता है। एक वो जान लीजिए ऑक्सीजन गैस, एक वो जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, और एक वो होता है हाइड्रोजन। तो सुनिए, ऑक्सीजन को छोड़ देता है लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए नहीं देता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए नहीं देता है। सुनिए, इसको कौन नहीं जाने देता है? हाइड्रोजन को। तो याद रखिए NaND, ये होता है पत्तियों में, ये होता है पौधे में, जो हाइड्रोजन को जाने के लिए नहीं देता है। उनसे कहता है सुनिए कहां जा रहे हैं आप? हाइड्रोजन को कोई नहीं देखने, हाइड्रोजन को कोई नहीं देखिएगा। सुनिए, हमारा नाम NaND है, आप मेरे यहां रहिए, हम आपको अपने यहां रखेंगे, हमसे दोस्ती कीजिए। इसको हाइड्रोजन को जाने के लिए NaND नहीं देता है, समझे। और कार्बन डाइऑक्साइड को RUDP जाने के लिए नहीं देता है। कौन जाने के लिए नहीं देता है? RUDP जाने के लिए नहीं देता है। लेकिन ऑक्सीजन को कोई रोकता नहीं है, जाओ जाओ जिधर जाना है जाओ।
इसलिए तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। अगर वो वहां रुक जाता तो पता चलता आज हम लोग इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती। सत्य बातें कि नहीं है? इसलिए याद रखिएगा कि अगर जल नहीं होता तो टूटता नहीं, तो टूटता नहीं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता नहीं। हाइड्रोजन का चलिए हाइड्रोजन रख लिया, लेकिन ऑक्सीजन तो हमको चाहिए है। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इस पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अब जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पौधे गर्मी के दिनों में अपने पत्तियों को बिखरा देता है या जमीन पर गिरा देता है, ऐसा क्यों करता है? एक सवाल ये बनता है कि पौधे अपने पत्तियों को क्यों नीचे धरती पर गिरा देता? देखिएगा ना, ऐसा होता है ना, क्यों होता है? दिमाग लगाइए, गर्मी के दिनों में ऐसा क्यों होता है? तो सुन लीजिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है? पत्ती से। अब पत्तियों से हमको गिरा दिया तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो जल का हानि होगा? नहीं होगा। जल की हानि को रोकने के लिए अपने पत्तियों को गिरा दिया, नहीं रहेगा पत्ती, नहीं होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ना होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो जल की हानि भी नहीं होगा। याद हुआ ना? नहीं हुआ याद? और एक सवाल दूसरा बनता है यहां कि ठंडी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में, ठीक है, कि पत्तियां, पेड़ पौधे अपने पत्तियों को क्यों छोड़ देती है या गिरा देती है जमीन पर? बताइएगा। तो उष्मा हानि को रोकने के लिए, उसको भी चाहिए उष्मा, तो पत्तियों को गिरा दिया तो उष्मा का हानि होगा। अब उष्मा अब हानि नहीं हो पाएगा, उष्मा का लॉस नहीं होगा, इसीलिए वो पत्तियों को क्या करता है? गिरा देता है। और एक सवाल और है कि मरुस्थलीय पेड़ पौधे अपने पत्तियों को कांटा में बदल देता है। कांटा में क्यों? मरुस्थलीय पेड़ पौधे अपने पत्तियों को कांटा में रूपांतरित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अगर पत्ती रहता तो जो भी पानी था वो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन निकल जाता, वाष्पोत्सर्जन करने के बाद निकल जाता ना, इसलिए वो अपने पत्ती को कौन चीज बदल दिया? कांटा में। इससे फायदा क्या हुआ? पहला बात तो ये जल हानि को रोकेगा, जल की हानि को रोक देगा। दूसरा बात क्या होगा कि इसको कोई जानवर आकर के नहीं खा पाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों होता है ये आपको हम बता दिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं गुजार रहा।